हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। आज की इस वीडियो में ना हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट बेस्ड बिड क्रिएट करी जाती है। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बिजनेस कैसा चल रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए सीखते हैं कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिड क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी बेस्ड बिड उन चीजों के लिए होती है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बनी हुई है। अगर उनमें कोई टेंडर निकलता है तो उसे प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ड बिड टेंडर बोला जाता है। आइए समझते हैं कि वो बिड आप निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से उस बिड को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर डिटेल में पब्लिश कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, बिड्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि बायर आईडी में लॉगिन करना है। बायर आईडी में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। जब आप लॉगिन करते हैं अपनी बायर आईडी में तो इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऑप्शन आपको मिलता है। अब क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिड बनाने की बात कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी कैटेगरी जिस भी कैटेगरी में आप बिड बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी को सर्च करेंगे और उसको ओपन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जांपल दिया गया है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की बिड बनानी है, तो हमने उस कैटेगरी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कैटेगरी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं बिड करने के। पीएसी बिड उसे बोला जाता है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर मॉडल की आप रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं। पीएसी की फुल फॉर्म होती है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। पीएसी बिड करने के लिए आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप पीएसी बिड कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव में जाके वहां पे एक ऑप्शन आता है बिड और आरए का, उसे आप मार्क कर लेंगे या फिर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कंसाइनी का ऑप्शन आपको वहां पे दिया गया है। सेलेक्ट कंसाइनी पे आप क्लिक करेंगे और जिन भी कंसाइनी के लिए आप वो प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी लोकेशन के लिए आप वो कर रहे हैं, मतलब आप जिस भी लोकेशन के लिए आप वो प्रिक्योरमेंट करने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप उस कंसाइनी को सेलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको दिखाना स्टार्ट करता है जिन सेलर्स ने उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रखी होती है। तो आपको सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं। अगर आप इनका यूज करना चाहते हैं तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। पहला फिल्टर है यहाँ पे इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक का। अगर आप इस पे जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक का। तो अगर आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो जो लोग, मतलब जो कैटलॉग मार्केट में ऐसे हैं जिनका सेलर्स ने स्टॉक जीरो कर रखा है, तो सॉफ्टवेयर आपको वो भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लोकल कंटेंट 50% से ज्यादा है, मतलब जिन भी सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते वक्त लोकल कंटेंट 50% से ज्यादा का डाला हुआ है, तो उन्हें क्लास 1 सप्लायर बोला जाता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाएगा जो मेक इन इंडिया कंटेंट के अकॉर्डिंग क्लास 1 सप्लायर के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करते हैं। तो आपके पास वही प्रोडक्ट्स रहेंगे जो मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद है एमएसई। एमएसई का मतलब ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, मतलब जिन्होंने अपना ओईएम पैनल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे लिया हुआ है, अगर आप इस को इनेबल करते तो सॉफ्टवेयर उन्हीं कैटलॉग्स को पिक करेगा जो ओईएम ने अपलोड कर रखे हैं और खाली एक्सक्लूसिव ओईएम ही सेल कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। उसके बाद है यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन। तो जो प्रोडक्ट्स स्टार्टअप कंपनीज ने अपलोड कर रखे हैं तो उनका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अगर आगे आप चलते हैं तो थोड़ा सा नीचे वहां पे आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो जो भी आप बेड बना रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट की आप बेड बना रहे हैं, उसमें आप आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्पेसिफिकेशन आप चाहते हैं अपनी बेड में रखना, या फिर जो भी आपकी इंडेंट की रिक्वायरमेंट है, आप एक एक करके उन पैरामीटर्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गोल्डन और नॉन गोल्डन पैरामीटर दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब अच्छी बात क्या है कि कुछ टाइम पहले तक जब आप बिड क्रिएट करते थे जेम पे, तो आप खाली गोल्डन पैरामीटर ही सेलेक्ट कर पाते थे एट द टाइम ऑफ बिड क्रिएशन। बट अब ऐसा नहीं है, आप नॉन गोल्डन पैरामीटर्स को भी मैंडेटरी कर सकते हैं। तो जो भी पैरामीटर आपके लिए मैंडेटरी है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे बिड का मैंडेटरी पैरामीटर बना सकते हैं। तो आपने जो भी पैरामीटर्स चूज करे, जैसे स्लाइड में दिखाया गया है कि 3 पैरामीटर्स को चूज किया गया।
और 3 पैरामीटर को चूज करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आए उनमें से किसी भी एक को आप सेलेक्ट करके उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हो। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आना स्टार्ट होता है। इसको आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ना डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाते हैं। अब इस स्टेप पे सॉफ्टवेयर आपको क्या मैसेज देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मैसेज दे रहा है, यू हैव चूजन 3 out of 23 गोल्डन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो इसमें सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि मार्केट में 23 गोल्डन पैरामीटर्स अवेलेबल है इस कैटेगरी में, आउट ऑफ विच आपने 3 ही सेलेक्ट करे हैं एट द टाइम ऑफ बिड प्रिपरेशन। उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि इस टेंडर में आप किन किन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन है अलाउड एनी वैल्यूज। अलाउड एनी वैल्यूज को जब आप सेलेक्ट करके कोई भी बिड प्रिपेयर करते हो ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी कैटलॉग्स हैं या फिर जितनी भी स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है मार्केट में, या मैं बोल सकता हूं जितने भी सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हर कोई उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग डेस्कटॉप का टेंडर बना रहे हैं और डेस्कटॉप का टेंडर बनाते वक्त हमारी जो इंडेंट की रिक्वायरमेंट है, हमें 16 GB रैम चाहिए। अब 16 GB रैम चाहिए बट हमने पैरामीटर लगा दिया अलाउ एनी वैल्यूज का। तो इसमें सॉफ्टवेयर क्या करेगा, 8 GB वाले को भी पार्टिसिपेट करने देगा, 4 GB वाले को भी करने देगा, 20 को भी करने देगा, 28 वाले को भी करने देगा। तो मतलब आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे और आपके लिए वर्क डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट 16 GB है। अब क्योंकि अनवांटेड कंपटीशन भी इसमें काफी ज्यादा आ जाएगा तो आपका काम बढ़ सकता है। उसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पे चूज द सेलेक्टेड प्रोडक्ट वैल्यू एज द एलिजिबल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने वहां पे अपने पैरामीटर्स या फिर रिक्वायरमेंट्स लगाई थी, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट वहां पे आया था जिसको आपने सेलेक्ट किया था, तो उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है ना, उस स्पेसिफिकेशन को बिड की स्पेसिफिकेशन बना दिया जाए। मतलब उस प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसी को बिड की क्वालिफाई स्पेसिफिकेशन बना दिया जाए। मतलब जिस भी सेलर्स के पास वो स्पेसिफिकेशन होंगी वही उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएगा, और जो दूसरे कैटलॉग है या फिर जो दूसरे सेलर्स है जिनके पास वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन है मैनुअली चूज वैल्यू फॉर द गोल्डन पैरामीटर। थर्ड वाले ऑप्शन में अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से ऑप्शन दे देता है गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट करने का, जिसे आप बिड में मैंडेटरी करना चाहते हैं। तो जो भी वैल्यू आपके लिए सही आपको लगती है आप उसे सेलेक्ट करके बिड प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये प्रोसेस ना हर किसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है डेस्कटॉप के लिए। आपको खाली ये प्रोसेस समझना है कि बिड निकलती किस तरीके से है। हर एक कैटेगरी में प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको, आप जो भी वहां पे वैल्यू चूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको कि ये बेसिकली वो ऑप्शन है, ये आपको दिखा देता है जो भी पर्टिकुलर कैटलॉग आप यूज करके बिड क्रिएट कर रहे होंगे, तो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता है कि कौन कितने सेलर्स ने उसको पेयर कर रखा है। तो आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। नॉर्मली इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट बिड पे पड़ता नहीं है। एक टाइम होता था कि जब आप किसी भी सेलर के सेलिंग प्राइस को यूज करके जब आप बिड बनाते थे तो सॉफ्टवेयर क्या करता था, उसी को बिड का मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बना देता था। बट अब वो फंक्शनैलिटी हटा दी गई है। अब इस प्राइस से कोई ज्यादा इम्पैक्ट आपकी बिड पे पड़ता नहीं है, तो आप किसी को भी सेलेक्ट करके बिड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसे सेलेक्ट करके आगे मूव करेंगे। मूव करने के बाद आपके ना कार्ट में ये ऑप्शन आ जाएगा, आपके कार्ट में वो प्रोडक्ट मूव कर जाएगा। कार्ट में मूव करने के बाद इस तरीके से बिड का ऑप्शन आपके सामने आने लग जाता है। अब हमें बिड क्रिएट करनी है तो आप बिड पे क्लिक करेंगे और इसको आगे प्रोसीड करेंगे और बिडिंग का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आइटम की स्पेसिफिकेशन फेच करने का ऑप्शन आपके सामने आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इस आइटम की स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर आपको दिखाने लग जाएगा कि आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने ये सेलेक्ट किया है और यही बिड की स्पेसिफिकेशन बन रही है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन कुछ कैटेगरीज में आपको मिलता है कि आप बाय बैक करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है, हर एक कैटेगरी में बायबैक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिस भी कैटेगरी में है उसमें आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बायबैक के तहत कोई प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है एडिशनल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स का। एडिशनल स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स में क्या होता है कि जब भी आप कैटेगरी में जाते हैं तो जेम ने क्या कर रखा है, हर एक कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी बना रखे हैं। बट कुछ टाइम या फिर कुछ केसेस में ऐसा ऐसा होता है कि जो पैरामीटर आपको चाहिए वो हो सकता है उस कैटेगरी में मिसिंग हो।
तो ये नीचे एडिशनल पैरामीटर का ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये बायबैक की डिटेल्स है, बायबैक की डिटेल्स हम अभी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया एडिशनल पैरामीटर अगर आपको करना है तो यस कर सकते हैं आप। यस करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, उन पैरामीटर्स को डालने का ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है। यहाँ पे आप उस पैरामीटर का नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं कि आप उसमें कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड करना चाहते हैं। अज्यूम कर लेते हैं जैसे यहाँ पे हम डेस्कटॉप का बिड बना रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे एसएसडी का ऑप्शन नहीं है कैटेगरी में, हालांकि कैटेगरी में है एसएसडी का ऑप्शन, बट अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि नहीं है, कैटेगरी में मिसिंग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरामीटर का नेम क्या है, एसएसडी है, कितने क्या क्या आप अलाउड करना चाहते हैं, 252 GB करना चाहते हैं या फिर सॉरी 256 करना चाहते हैं, 512 करना चाहते हैं, 1 TB करना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो एडिशनल पैरामीटर आप यहाँ पे डालेंगे ये आपके बिड में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है जब वो बिड पब्लिश होती है और सेलर्स को पता लग जाता है कि ये एडिशनल पैरामीटर आपने मांगे हैं। तो जब भी सेलर उस टेंडर को कोट करेगा तो उस एडिशनल पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए ही टेंडर को कोट करेगा। आगे मूव करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू आप करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक बार कंसाइनी यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ये स्टेप पे आपको डिसाइड करना होता है कि क्वांटिटी आपकी फाइनल कितनी है। आपकी अगर क्वांटिटी में कोई वेरिएशन है तो आप क्वांटिटी प्लस माइनस यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी डेज, मतलब आप सेलर को कितना, जिस भी सक्सेसफुल टेंडर होने के बाद सेलर को कितने दिन का टाइम आप देना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 15 डेज का टाइम तो आपको देना ही पड़ता है, 15 डेज से कम आप नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो, 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। आगे मूव करते हैं, उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ से हमारे जो बिड की डिटेल्स डालना स्टार्ट होता है, या मैं बोल सकता हूँ बिड की इंफॉर्मेशन आप डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है बिड ड्यूरेशन का। बिड ड्यूरेशन में नंबर ऑफ डेज कितने आप रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम 10 डेज के लिए ही आप बिड निकाल सकते हैं, जैम पे प्रोडक्ट या फिर कैटेगरी बेस्ड टेंडर जितने भी निकलते हैं मिनिमम 10 डेज के लिए निकलते हैं। 10 डेज से कम आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। आप बढ़ाना चाहें 15 डेज के लिए निकालना चाहें, 20 के लिए निकालना चाहें, 30 के लिए निकालना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 10 डेज के लिए मिनिमम कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ड टेंडर निकलता ही निकलता है। उसके बाद बिड ऑफर वैलिडिटी होती है। बिड ऑफर वैलिडिटी क्या होती है कि आप जो भी टेंडर निकाल रहे हैं और उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो प्राइस है या फिर जो उनका ऑफर प्राइस है वो कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम दी बिड एंड डेट। मतलब आप 1 तारीख को टेंडर निकाल रहे हैं और वो 10 तारीख को खत्म होगा, 10 तारीख के बाद ये बिड वैलिडिटी स्टार्ट होती है कि जिन भी बिडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उनका जो प्राइस है वो कितने दिन के लिए वैलिड है। मतलब बिडर उतने दिनों के लिए बाउंड रहता है कि वो पीछे नहीं हट सकता जो भी उसने प्राइस कोट किया है। तो अगर वो 90 डेज है तो 90 डेज तक आप उसे ऑर्डर दे सकते हो। बिडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 90 डेज तक आपको उसी प्राइस में आपको माल सप्लाई करेगा। उसके बाद है टाइप ऑफ बिड, सिंगल पैकेट करना चाहते हैं, डबल पैकेट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल पैकेट और डबल पैकेट क्या होता है ये मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता रखा है, वो आप रेफर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू आरए पोस्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन। आप बिड टू आरए करना चाहते हैं इस टेंडर में कि नहीं। बिड टू आरए करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे। इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइम टू अलाउ सेलर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। मतलब अगर जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, टेंडर कंप्लीट हो गया, लोगों ने पार्टिसिपेट भी कर लिया, जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो इवैल्यूएट करते वक्त आप अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसे कितना टाइम देना चाहते हो आप, या फिर आप उसमें कोई रिजेक्शन देते हो तो आप सेलर को कितना टाइम देना चाहते हो अपने आप को जस्टिफाई करने का या फिर आंसर देने का। तो मिनिमम 2 डेज आपको देना ही पड़ता है, उसे आप बाईपास नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हो। तो मिनिमम 2 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा उस क्लैरिफिकेशन के लिए सेलर्स को। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देंगे। ये हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। ओके।
उसके बाद है यहाँ पे बिड एस्टिमेटेड वैल्यू। तो आपकी बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? देखिए ये जो अमाउंट है ना, तो पहले तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो ना, उससे उसकी जो भी हमने प्राइस उसे सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वांटिटी से इनटू करके ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट कर लेता है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू अलग होगी, तो यहाँ पे एडिट करके आप अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये आप बिड डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं चाहता आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगाने के लिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगाना चाहते हैं इस टेंडर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है बिडर टर्नओवर का, पास्ट एक्सपीरियंस का, एनुअल ओईएम टर्नओवर का, और आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप वो यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, आप सीएमसी इस बिड के लिए एप्लीकेबल करना चाहते हैं कि नहीं कर चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। यस करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा सॉफ्टवेयर, नो करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये सीएमसी की गाइडलाइंस बता रखी हैं, ये आप रेफर कर सकते हैं। इसे हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग इस बिड में इंक्लूड है कि नहीं है। अगर है तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करके स्किप कर सकते हैं। तो मैं भी इसे स्किप कर दे रहा हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अगर ये भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, 0 0 करके नो का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मैसेज भी दे रखा है, बायर कैन प्रोसीड विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू बाय क्लिकिंग ऑन सेव। मतलब अगर आप नो कर रहे हैं फिर भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और विदाउट कोई एंट्री डाले आप इसे सेव करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये वही आईटीसी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिटेल्स है, इन्हें मैं स्किप कर देता हूँ। फिर है यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर। इस बिड में जो हम प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगा रहे हैं या फिर जो भी एलिजिबिलिटी लगा रहे हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सेलर से मांगना चाहते हैं। तो जब आप इस पे यस करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर। जो जो डॉक्यूमेंट आप मांगना चाहते हैं आप वो वहां से डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एडिट प्रॉपर्टीज का। एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बेसिकली आप ये डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड जो जेम का सॉफ्टवेयर अलाउड करता है ना वो 10 MB का करता है और नंबर ऑफ पेजेस 100 करता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद है यहाँ पे डू यू वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू वेरीफाइड एमएसएमई। तो अगर आप एमएसएमई को एग्जेम्पशन देना चाहते हैं इन केस ऑफ टर्नओवर और एक्सपीरियंस तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आप नो कर देंगे। डू यू वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू वेरीफाइड स्टार्टअप, सेम उसी तरीके से अगर आप स्टार्टअप को देना चाहते हैं तो यस करेंगे। किस किस केस में, अगर आप खाली टर्नओवर में देना चाहते हैं तो खाली टर्नओवर सेलेक्ट कर सकते हैं, खाली एक्सपीरियंस में देना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर दोनों में एग्जाम्पशन देना चाहते हैं तो आप दोनों पे मार्क करके आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ईपीबीजी और ईएमडी डिटेल्स, अगर आप इस टेंडर में ईएमडी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो जो भी टेंडर आप कर रहे हैं तो अगर उसकी ऑर्डर वैल्यू या फिर उसका बिड एस्टिमेटेड वैल्यू 5 लाख से अबव है तो आपको ऑप्शन मिलता है ईएमडी डिमांड करने का। 5 लाख से कम के टेंडर में आपको ईएमडी नहीं आप डिमांड कर सकते, 5 से अबव में ही कर पाएंगे। तो अगर आप डीएमडी ईएमडी मांगना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको डिटेल्स दे देता है। एक प्रेफर आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है, कितना अमाउंट आप ईएमडी मांगना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालेंगे साथ ही साथ और उसे आगे मूव करेंगे। सेम उसी तरीके से ईपीबीजी के लिए एप्लीकेबल है कि कितना परसेंट आप ईपीबीजी मांगना चाहते हैं और बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालेंगे और आगे मूव करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे बिड स्प्लिटिंग। यहाँ पे आपको बताना होता है मेक इन इंडिया से रिलेटेड आप इस बिड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते और कितना परसेंट लोकल कंटेंट आप करना चाहते हैं इस बिड के लिए एप्लीकेबल। तो ये बिड स्प्लिटिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो मेक इन इंडिया से रिलेटेड आप जो भी लोकल कंटेंट डिफाइन करेंगे वो सेम बिड में रिफ्लेक्ट करता है।
आप इसको मेक इन इंडिया के लिए या फिर एमएसएमई के लिए परचेज प्रेफरेंस देना चाहते हैं इस बिड में, तो वो आप यस करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्टेप्स हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं, हर एक बिड में आपको रिक्वायरमेंट ना हो शायद इसकी। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन खुलता है डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी का। डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी का ये बेसिकली सेकेंड लास्ट स्टेप है, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन लगाने का, एटीसी लगाने का। एटीसी की फुल फॉर्म है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो जब आप एटीसी वाले सेक्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी दी गई है। यहाँ पे आपको क्लॉजेस दिए गए हैं कि आप बिड में इन ये भी एज अ एलिजिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इन पे सेलेक्ट करेंगे ना, जेनरिक पे आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ जेनरिक क्लॉजेस आपके पास आएंगे। सर्टिफिकेट पे क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्लॉजेस आपके सामने आएंगे, वारंटी से रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि किससे रिलेटेड आप क्लॉजेस एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो एक लाइब्रेरी की तरह ये है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देगा, आप उसे सेलेक्ट करके अपने बिड में उसे एज अ एलिजिबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारा ओटीपी का। आप इस तरीके से जाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पब्लिश करके इस टेंडर को पब्लिश कर देंगे। टेंडर को पब्लिश करने से पहले आप देखना चाहते हैं डिमांड ड्राफ्ट बिड को देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से वहां पे ये पीडीएफ का ऑप्शन बना आता है। आप इस पीडीएफ के ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो ड्राफ्ट बिड है वो आपका डाउनलोड हो जाता है और उसे आप सेव कर सकते हैं अप्रूवल के लिए, या फिर अभी आपको पब्लिश नहीं करनी है तो आप देखना चाहते हैं कि बिड किस तरीके से आपकी ड्राफ्ट हुई है, तो वो आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पब्लिश करनी है तो वेरीफाई ओटीपी करेंगे आप। वेरीफाई ओटीपी करेंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा बायर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर पे, आप उसमें ओटीपी डालेंगे और आपका जो बिड है वो पब्लिश हो जाता है और सेलर्स के लिए लाइव हो जाता है। तो जिस भी कैटेगरी में आप टेंडर निकालते हैं ना, जैसे ही आप बिड पब्लिश करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी सेलर्स उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं उनको नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड टेंडर निकले हैं, आप आके उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो इस तरीके से आप बिड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसको यूज करके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप प्रोडक्ट बेस्ड बिड क्रिएट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ जल्द से जल्द में जो बची हुई टाइप्स ऑफ बिड है उन्हें कैसे क्रिएट करना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, उनके लिए भी वीडियोस लेके आने वाला हूं, वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।